Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्यूचर टेंस की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में दूसरे टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉइस की रूल्स यानी उसूलों की बात करें, इनमें बाज़ उसूल तमाम टेंसेस में मुश्तरका और कॉमन यानी आम है। इनमें सबसे पहला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला करना, इसके बाद बाई का इस्तेमाल करना, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना, इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल का ख्याल और एहतियात करना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के हवाले से मुख्तलिफ होगा। ये वो वाहिद उसूल है जो हर टेंस में मुख्तलिफ होता है और इसकी मदद से हम पैसिव वॉइस का टेंस मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वेल हैव बीन और शल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आई और वी के साथ शल हैव बीन का इस्तेमाल होगा और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वेल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। इससे पहले मैं भी बता चुका हूँ कि पुराने ज़माने में शल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास करके ब्रिटिश इंग्लिश में शल आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। इस टेंस के मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाए गए हैं। पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस में सबसे पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और पैसिव वॉइस की रूल्स पर बात करके इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला उसूल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला है, यानी यहाँ पर एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में ही सब्जेक्ट और एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, इनके जगहों का तबादला पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हुआ है। यानी यहाँ पर एप्पल्स इस पैसिव वॉइस की सेंटेंस का सब्जेक्ट और हम जो कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इस पैसिव वॉइस की सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यानी वेल हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल और फिर बाई का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस भी यहाँ पर वेल हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है और इसी तरह फिर ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेगेटिव है। कुछ उसूलों को पहले बयान किए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी
हेल्पिंग वर्ब के साथ या बाद में नॉट लगाया और लिखा जाता है। पहले सेंटेंस की तरफ चलने से पहले मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर इस टेंस में कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज वाले इमदादी फ़ेल। तो इसमें हम बेसिक या बेस हेल्पिंग वर्ब यानी बुनियादी इमदादी फ़ेल और या हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज़ के बाद नॉट को लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो विल के बाद नॉट का इस्तेमाल और फिर इसके बाद जो बाकी हेल्पिंग वर्ब है यानी हैव बीन को लगाया गया है। इसी तरह ये बाकी सेंटेंसेस में भी विल के बाद नॉट और फिर हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद इंटररोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तकरीबन उसूलों को बयान किया गया है। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और इसी तरह बाकी सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क। पहले सेंटेंस की कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल या एक से ज़्यादा अल्फाज वाले इमदादी फ़ेल। तो इसमें हम बेस या बेसिक हेल्पिंग वर्ब यानी बुनियादी इमदादी फ़ेल और या हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज़ को सब्जेक्ट से पहले और बाकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर हम पहली सेंटेंस की पैसिव वॉइस की तरफ चलें तो इस सेंटेंस का आगाज़ वेल से हुआ है, फिर वेल के बाद सब्जेक्ट यानी एप्पल्स और फिर हैव बीन यानी बाकी हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया है और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और इसी तरह फिर बाय का इस्तेमाल हुआ है। ये बाकी सेंटेंसेस में भी इसी तरह वेल पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और फिर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का बाकी मानदा हिस्सा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।